लास्ट टाइम के न्यूमेरिकल्स आए थे सबको, दोनों को। ये वाले 4.16 4.17। ओके, तो आज आपको कुछ डाउट्स है क्या आगे कोई भी चैप्टर में? तो डाउट्स रहेगा तो थोड़ा वो सॉल्व करते एंड देन वी कैन स्टार्ट विद द चैप्टर, क्योंकि नित्या इज नॉट हियर विद अस, मतलब वो ज्वाइन नहीं होने वाली है, सो इट इज बेटर वी डिले स्टार्टिंग विद नेक्स्ट चैप्टर। तो अगर आज कुछ डाउट्स है तो वो करो, एंड इफ अगर वो नहीं है तो वी कैन सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स, ठीक है? यू नो थर्मोडायनामिक्स में और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स वी कैन सॉल्व। तो आपके पास कोई बुक्स है क्या? अगर नहीं है तो आई सेंड सम फोटोग्राफ्स फ्रॉम माय एनी कॉम्पिटिटिव बुक्स so that we can solve some sums. If not, we can start a new chapter. हाँ, तो आप कर रहे हो, अगर कुछ डाउट्स आ रहे तो पूछो। आकांक्ष आपको भी न्यूमेरिकल्स अगर आप कर रहे हो तो गो थ्रू कर लो, न्यूमेरिकल्स कोई थियरी गो थ्रू कर लो, ठीक है? तो प्यास लगी हुई है, पानी
हेलो सिद्धांत, आकांक्षा। हाँ सर। अपना सेकंड चैप्टर हुआ है क्या, दैट इज सॉल्यूशंस? नहीं, हेमंत सर ने करा है सिद्धांत को शायद, नहीं? हेलो, हाँ सर बोल रहा हूँ। आपको करवाया हेमंत सर ने सॉल्यूशंस? आपका आवाज नहीं आ रहा है, कैन यू टाइप इन द चैट बॉक्स? हाँ। ऊपर से जो पानी से जो पानी द्रव पे आ गिरता है, उससे क्या हो जाता है? अन्न घट। तो मतलब खाना हाँ, ठीक है। अन्य धर्म की निर्मिती हो जाती है, म्हणजे ढगातून पडणारे पाणी पाहून दोनों को नहीं करवाया ना सॉल्यूशन? ओके, तो अपन सॉल्यूशंस चालू करते हैं। ओके, कि जैसे ही बारिश गिरने के बाद हम लोग अन्न धान्य उगाता है जमीन पे गिरने के बाद, वैसे इंसान के ऊपर जब योगी पुरुष के विचार उसके ऊपर गिर जाते हैं, यानी वो ले लेता है उसके संदर्भ में लेकर, तभी अपना भी लाइफ क्या हो जाता है? प्रोग्रेस हो जाता है। नेक्स्ट, समझा ये दोनों लाइन? यानी यहाँ पे उन्होंने किसके साथ तुलना की है? बारिश और अनाज के साथ। ओके, स्टार्टिंग से हम लोग देख लेंगे किसके साथ। ऐसा एसी चालू रहो, बंद हो। Okay, so we have seen many types of solutions. क्या श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन यानी प्रवचन वगैरह सुनते हो ना, तो आप नहीं सकते कीर्तन प्रवचन आपके घर में अपने बुजुर्ग लोग हैं यानी बड़े लोग हैं, रहेंगे ना, दादा दादी वो लोग करते कि नहीं? आप पढ़ो, कोई वापस बुलाएंगे उसमें ही पूरा सार है। वीडियो हाँ, वीडियो दिख रहा है क्या? हाँ सर। हमने पहले बहुत सारे टाइप्स के सॉल्यूशंस पढ़े, ठीक है? सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ओके, ये एक टाइप पढ़ा आपने, सॉरी, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट्स, करेक्ट। यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट्स वेरी कर सकते हैं, दैट इज माय सॉल्यूट कैन बी ऑफ एनी स्टेट, माय सॉल्वेंट टू बी ऑफ एनी स्टेट, ठीक है? सो फॉर एग्जांपल मेरा सॉल्यूट अगर सॉलिड है, तो मेरा सॉल्वेंट अगर सॉलिड है तो आई कैन वेरी माय सॉल्यूट। तो मेरा सॉल्वेंट एक अम्ब्रेला है जहाँ पे मैंने उसको सॉलिड रखा, मेरे उसके अंदर मैंने सॉल्यूट को चेंज किया, मैंने सॉलिड रखा, लिक्विड रखा एंड गैस रखा, ठीक है? मेरा सॉल्यूट क्या है? सॉलिड है। मेरा सॉरी, मेरा सॉल्वेंट क्या है? सॉलिड है। मेरा सॉल्यूट क्या है? सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है? सो कैन यू सी हियर I have some types of solutions.
ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन माय स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मेरे पास अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स रहेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूट्स रहेंगे, सो फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 स्टेट ऑफ मैटर है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स को हम 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूट्स देंगे, तो प्रोबेबिलिटी कितना बनेगा 3 3, तो 9 प्रोबेबिलिटी बनेगा। सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस, सॉलिड सॉलिड, देन लिक्विड सॉलिड, liquid gas and liquid solid, then gas solid, gas liquid and gas gas। समझ रहे हैं? So solute and solvent का बहुत सारा probabilities हो सकता है। So if I say an alloy of iron, ठीक है, so अगर alloy of iron की बात की तो उसमें क्या क्या components होते हैं, that is iron होता है, zinc होता है, copper, बहुत सारे चीज होता है। but let's say iron है and copper है, ठीक है, so iron and copper both are my solids, none of them are liquid or gas, both are solids, ठीक है। so this is my one type of solution known as, ये देखो, हाँ सेकेंड वाला देखो, solid solid। so basically alloys जो होते हैं, फॉर एग्जांपल मेटल alloy लिया मैंने कोई भी आयन का, तो आयन में क्या होगा, आयन होगा और कॉपर होगा, आयन एंड कॉपर होगा, सिर्फ मैंने दो ही कंसिडर किया, ठीक है। तो ये कौन सा सोल्यूशन हुआ, कौन सा सोल्यूशन हुआ, सॉलिड हुआ, एंड सॉल्वेंट कौन सा हुआ, सॉलिड हुआ, सोल्यूट कौन, सॉलिड हुआ। समझ रहे हो? आर यू गेटिंग द ब्रॉड आइडिया? सिर्फ अपने को यही समझना है कि कौन से टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। देयर आर बेसिकली 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। हाँ, ये एक देख लो, सॉलिड एंड लिक्विड, फर्स्ट वाला। जो सॉल्वेंट पता है ना कौन सा होता है, विच इज इन अ ग्रेटर क्वांटिटी। सॉल्यूट कौन सा होता है, जो कम क्वांटिटी में होता है। सो सॉल्वेंट हियर, इफ आई टेक लिक्विड एंड सॉल्यूट एज सॉलिड, तो हम अगर यू नो इफ आई टेक salt and mix it in water, so मेरा salt जो हो गया कम quantity में होगा। if I take salt in smaller quantity, I add it as solute and the water would be my solvent, ठीक है। if I mix it vigorously, it will dissolve, but the solution remains the same, that is solid liquid, liquid solution, solid as solute and liquid as solvent, okay। similarly solid gas में मेरा gas would be a bigger property, that therefore मैं उसे solvent लूंगा and solid would be my solute। तो मेरा जो solvent है that is gas, तो मैंने कंसिडर करो एयर में कोई पार्टिकल्स है, फॉर एग्जांपल बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं एयर में, सो दैट कुड बी अ ग्रेट एग्जांपल कि एयर इज बेसिकली अ गुड एग्जांपल ऑफ सॉलिड गैस सॉल्यूशन, ठीक है। लिक्विड सॉल्यूशन तो सबको पता है, ऑयल, वाटर, gasoline, ethanol in water, you know there are many examples of liquid अच्छा, so the right hand side parts are my solvents and left hand side part is my solute, ये ध्यान में रखो कि कौन सा पार्ट कौन सा, ठीक है। so moving on we have solid liquid, ये सब चीजें याद नहीं रखनी है, but सिर्फ you know you have to imagine कि कैसे हम solid liquid को distinguish करें, समझ रहे हैं? ये सब चीजें याद नहीं रखनी है, but you have to understand समझना जरूरी है, okay। so my solvent here is solid and the solute here is liquid, so imagine solid and liquid, so मेरा solid anything solid, उसके अंदर मैंने liquid add किया, so here the example is amalgam of mercury with metal as mercury in liquid in silver। amalgams means mixture of mercury with metal as mercury in silver, ठीक है। liquid gas, so gas is my solvent, बड़ा चीज, and liquid is छोटा, ठीक है। so chloroform में नाइट्रोजन, ठीक है। हम चीजें कंप्रेस करके भी उसमें लिक्विड डालते हैं, ठीक है। गैस को फॉर एग्जांपल मैंने कंप्रेस किया, उसमें थोड़ा बहुत लिक्विड डाल दिया, दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्वेंट एज गैस एंड सॉल्यूट एज लिक्विड, ओके। we have gas liquid, so liquid is my solvent, gas is my solute, okay। liquid बड़े क्वांटिटी में है, गैस छोटे क्वांटिटी में, so the very basic example here is अपना स्प्रिंकल वाटर, स्पार्कल वाटर, जो अपन उसमें गैस कंप्रेस करते हैं, ठीक है। बेसिकली हम वाटर लेते हैं, उसे उसमें सोडा डालते हैं, so carbonated water is a good example of gas and liquid,
Okay, so we have gas and solid, and गैस एंड सॉलिड का एग्जांपल है सॉलिड बड़े क्वांटिटी में, गैस छोटे क्वांटिटी में, ठीक है। तो हमने 11th स्टैंडर्ड में एक रिएक्शन किया था, अल्केन का रिएक्शन, जिसमें H2N पैलेडियम यूज किया था हमने, याद होगा तो। दैट वाज द सिंथेसिस ऑफ अल्केन, बेसिक सिंथेसिस ऑफ अल्केन में हमने रिएक्शन यूज किया था। दैट इज H2N पैलेडियम वाज बेसिकली कैटलिस्ट। ओके, सो पैलेडियम प्लेट होता है, उसके ऊपर H2 स्टिक हो जाता है, so that is a solution. Okay, now gas in gas, now हवा में there are many gaseous particles also, gaseous molecules also, ठीक है। so for example air में O2 है, N2 है, ER है, and so on. तो वो एक पूरा एक cluster is my solution. Okay, now ये देख के जरूर गया। सॉल्युबिलिटी के ऊपर तक रीड कर लो, सॉल्युबिलिटी है 2.4 के ऊपर तक रीड कर लो। ये जो बड़े बड़े आंसर है ना, मैं जो बकवास कर रही हूँ ना नाम का, ये सारा लिखा हुआ है। आवाज आते तो सुनाई नहीं देता, सच में मैं स्लो कर रहा हूँ, गर्मी भी हो रहा है। ऐसी बंद नहीं ऑन है। ऑफ है। अरे एक मिनट, आपको एसी चालू करने बोला क्यों? क्या ऐसे कैसे बंद हो गया? ऑटो पे है क्या? तो चेंज करना ऑटो अपने पर, क्या मोड क्या है? क्या टूटे? कौन से वाले? दोनों भी दीपक। हाँ, उनका भी हम देख सकते हैं। स्टोरी है एनाबेल को पूरा ऐसा करिकुलम में डाला बस उसको चेंज कर एनाबेल इंटरेस्टिंग आप कौन सा हाँ नोटबुक निकालो आप मोबाइल लेके आए नहीं, दो बुक है आई गेस, नहीं एक ही बुक है पार्ट, अगर ऐसी दोनों है, दोनों है, इसी में दोनों है। सर ऐसे दो बुक रहते हैं नहीं एक्चुअली वो लोग ना पार्ट
पढ़ लिया सर। लोग क्या करते हैं Okay. जा भी नहीं सकते, तो ये कैसे जाओगे? कभी भी हमें ये लाइन ये लाइन पूरी लेनी है, फिर ऐसे बोलेगा पेपर में आपको आगे पैसे दिए हुए रहते, यहाँ पे भी नोटबुक में Okay. आकांक्षा हो गया? हाँ सर। Okay. So, solubility is a term we are going to come across very frequently. What is solubility? Solubility मतलब कि whenever you have a solution, जितना जल्दी that solutes mixes up in the volume of your solution at a specific temperature. कितना वॉल्यूम में मेरा solute वो solution या फिर solvent में mix होगा. So that solubility of a solute is its amount per volume of saturated solution at a specific temperature. So for example, मैंने 5 grams salt लिया and I mixed it in 100 ml of water. So I have one solubility, X solubility. 5 grams of salt में मैंने 5 grams salt लिया, 100 ml water में मैंने डाल दिया. I've got a solubility. Now I doubled the amount of salt. मैंने 10 grams लिया salt and I added it in the same volume of water, that is 100 ml. तो मेरा solubility यहाँ पे बढ़ गया. ये solution का solubility बढ़ गया. Now there will come a point when the water has reached its maximum potential to dissolve that salt. Okay, so that point is known as saturation point. Saturation point of my solution where it cannot add more of my solution. ठीक है, अगर और ऐड किया तो ओवर सैचुरेशन हो जाएगा और अगर कम ऐड किया तो अंडर सैचुरेशन हो जाएगा. अंडर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड ओवर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. Getting my point? Solubility has the physical fundamental of all these three steps of solution, that is undersaturated, saturated and oversaturated. तो यहाँ पे अगर मेरे को डिफाइन करना है तो solubility सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि what is solubility? Solubility, the name itself says कि मेरा कितना amount of solute है वो solvent में dissolve कर पाऊंगा. ठीक है? The solubility of a solute is its maximum concentration and expressed in concentration unit mole per liter. ठीक है? सर उनका एक दो पोएम हो चुके हैं. So factors affecting solubility में दो point है, that is nature of solute and solvent and effect of temperature. ठीक है? So solubility अगर मैंने सिर्फ at constant standard temperature पे एक solute को एक solvent में add किया, so a specific type of solute and solvent में add किया, so that is going to give me different solubility. But if I change my solute and solvent, अगर मेरा nature change हो गया solute and solvent का, so I get different solubility. So that is affecting my solubility. The very same way मैंने अगर temperature change किया तो मेरा solubility बढ़ जाएगा. ठीक है? So that depends on temperature. Basically solubility is depending on my temperature की कितना ज्यादा मेरा temperature हो रहा है तो कितना ज्यादा मेरा solubility बढ़ रहा है. So both things are related to solubility. Okay. Okay, so they've said generally the compounds which with similar chemical characteristics are more readily soluble in each other than those with entirely different chemical characteristics. So that is the case कि solute and solvent का basically relation, chemical relation कैसा है, उस पे बहुत सारे factors depend करेंगे solubility. तो solute and solvent पे depend करेगा कि मेरा कितना solute solvent bond कैसा है, how are they presented, environmental conditions कैसा है of solute and solvent. ठीक है? And effect of temperature on solubility. तो अगर मैंने
5 ग्राम डाला था इन 100 ml of water, जो मैंने 5 ग्राम सॉल्ट डाला था इन 100 ml of water, ठीक है. So that was the saturation point, if that was the saturation point, so if I increase the temperature of my solution, तो मैं और salt add कर पाऊंगा, समझ रहे हो? So basically temperature बढ़ाने से I'll increase my solubility, that is the case. Okay. Okay. हाँ, ये पेज का जो पार्ट है ना वो पढ़ लो, दैट इज नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी. बंद हो गया. Well, sir. ओके. वो लोग ने यहाँ पे बोला है कि that my solubility is not dependent on exothermic reactions or endothermic reactions. So we can't say that it is directly dependent on exothermic or endothermic reactions. For example, if a reaction is exothermic, I can't say that solubility is going to increase or decrease. ठीक है, अगर endothermic है तो we can't also say that it is going to increase or decrease. ठीक है, वो आता नहीं बट एक बार पढ़ ले. Okay. So here the numerical part starts. The solubility का relation with partial pressure of my gas. एक सेकेंड, ये अच्छा ये थियरी पढ़ लो. ये जो थियरी है ना लेफ्ट हैंड साइड वाला वो पढ़ो एक बार.
तू बंद है क्या? क्या बोल रहे हो? पढ़ लिया? हाँ सर Okay. So we have studied solubility, right? What is solubility and what is its unit? अरे solubility definition नहीं लिखा आपने? चलो definition लिख लो solubility का. The solubility of a solute is its amount per unit volume of saturated solution at a specific temperature. And उसका unit भी लिखो. लिख दिया? उसका यूनिट भी लिखो, मोल्स पर लीटर. Solubility का यूनिट इज मोल्स पर लीटर. डन सर Done. So आकांक्षा हो गया? हाँ सर. Now, effect of pressure on solubility. मैंने देखा effect of temperature on solubility कि अगर temperature बढ़ता है, for example, so my solubility also increases. So the third fundamental is effect of pressure on solubility. So pressure. Okay. So taking the example of solid and liquid. So because solid is incompressible, solid incompressible होता है. So pressure if I apply, so सिर्फ solid would be compressed and sorry, only liquid would be compressed and not the solid. However, pressure greatly affects solubility of gases and liquid because both are compressible. Okay, the solubility of gases increase with increasing pressure, similar to temperature. तो मेरा अगर pressure बढ़ रहा है, तो solubility of gas भी बढ़ेगा. So the quantitative relationship between gas solubility in a liquid and pressure is given by these laws. So Henry stated that my solubility is proportional to the pressure of the gas.
क्या बोला हेनरीज ने कि मेरा जो solubility है is directly proportional to the pressure of the gas. Now he has to find out some constant which he did and came out to be Kh. So solubility is equal to Kh into solubility is equals to Kh into P. That is solubility of gas and pressure of gas is P. Okay. So Kh is the proportionality constant known as Henry's law constant. Okay. So if I take out Kh on one side, I'll get S upon P. I'll get S upon P. S is moles per liter. ये हमने solubility का यूनिट लिखा ऊपर. And we also have pressure as bar. So I can write moles per liter per bar. That is the unit for Kh. समझा? Unit for Kh. So if P equals to 1 bar, Kh equals to S. Thus Kh is the solubility of gas in a liquid when its pressure over the solution is 1 bar. So Kh कैसे निकाला रहेगा उसने? प्रेशर को 1 बार किया, प्रेशर को 1 बार किया, and he calculated the value of Kh by the value of solution when keeping the pressure as 1 bar. Now for every different types of gases and liquid solutions we are going to get different types of Kh. समझ रहे हो? सब different solutions and different solutions and solvents and solutes का different Kh का value रहेगा. Getting it? Okay. Yes, sir. चलो ये स्टेटमेंट लिख लो. स्टेटमेंट लिख लो हेनरीज लॉ का 2.1 इक्वेशन लिख लो. फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिख लेना कि एस को क्या बोलते हैं, पी को क्या बोलते हैं, केएच को क्या बोलते हैं, एंड देन फटफट यूनिट लिख लो. बस इतना लिख लो. S equals to solubility of gas, P equals to pressure of gas, KH is the proportionality constant known as Henry's law constant. फिर KH equal to S upon P equal to moles per liter per bar. इतना लिख लो. चलाया मैं. ही मतलब क्या? ही मतलब हो जाने के बाद ये फर्स्ट सम सॉल्व करना 2.1. यहाँ पे वो लोग ने कैलकुलेट क्या पूछा है. अच्छा वो हो गया दोनों का. 1 मिनट सर. हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. हाँ सर हो गया.
सर माइक ऑफ है। सॉरी, कैलकुलेट क्या पूछा है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ठीक है, वो फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या बोला है, मोलारिटी ऑफ N2 गैस जो है वो dissolved in water and atmospheric conditions when partial pressure of N2 is 0.75 बार, बट मोलारिटी नहीं फाइंड आउट करना है, सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करना है, ठीक है, वो क्वेश्चन में गलत दिया, मोलारिटी दिया उन्होंने, तो सॉल्युबिलिटी आएगा उन्होंने, ठीक है। हाँ सर। आकांक्षा सॉल्व कर रहे हो गया वो लिख के, सॉल्युबिलिटी हेनरीज लॉ कांस्टेंट का स्टेटमेंट। हाँ सर। ये सम सॉल्व करना, ठीक है। सर सॉल्युबिलिटी ऑलरेडी दी है। वो एक प्रेशर के लिए दिया ना, दूसरे प्रेशर के लिए दूसरी ओके होगी ना ओके सॉल्युबिलिटी, ओके। बिकॉज़ इट इज, या डन सर। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन भी किया ना, दूसरे प्रेशर के लिए भी हाँ सॉल्युबिलिटी हाँ निकालना। हाँ। अभी सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो। आकांक्षा आपका हुआ फर्स्ट क्वेश्चन, देख के मत करो प्लीज। हाँ सर हुआ। हुआ ना, हाँ अभी सेकंड करो।
बोर्ड क्लियर विजिबल है क्या आकांक्षा सिद्धार्थ? नहीं सर। एक सेकेंड, मैं ऊपर लूँ क्या? हाइट छोटा है, आई मीन नहीं दिख रहा यार, कि विजिबल ही नहीं है सर नहीं visible सर, तो थोड़ा है, ब्लर blur है। है पर। अभी भी? हाँ हाँ सर। अभी भी अभी भी हाँ सर blur तो है। ठीक है। ओके, सेकंड सम हो गया आकांक्षा, आई मीन सिद्धांत, आकांक्षा सिद्धांत। सर, एक सेकेंड। बुक्स कम नहीं पढ़ रहे, आज छोटा बता है नौवा। हो गया सर करके। आकांक्षा सेकंड हुआ। अच्छा, सेकंड में क्या करना है? फर्स्ट वाले में they've told us to find out solubility of methyl bromide in water. ठीक है, so first of all, do we have pressure, do we have KH? So the Henry's law constant of methyl bromide is 0.159 moles liters inverse bar inverse. तो अपने को KH पता है, ठीक है। What is the solubility of methyl bromide in water at 25 degree Celsius and 130 mm of Hg? अच्छा हाँ, Hg से हमें बार में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम? 1 बार is 760 mm of हाँ Hg, सर। उतना पता है। हाँ, उतना पता है, 1 बार is 760 mm of Hg। तो अगर हमें प्रेशर निकालना है तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। हाँ सर। अगर Hg निकालना रहता तो मल्टीप्लाई करते थे, mm of Hg निकालना रहता तो मल्टीप्लाई करते थे, बट हमें प्रेशर निकालना है तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो नाउ आई गेट 0 पॉइंट समथिंग समथिंग 173 बार्स, ओके, दैट मच प्रेशर एंड KH पता है तो S मिल जाएगा। हाँ, S मिल जाएगा, दैट इज ऑल वी हैव टू फाइंड आउट। आकांक्षा समझा? हाँ सर। हो गया करके? हाँ हो गया हाँ पक्का? कि हाँ। बाद में करूंगी? सर क्या बोले? समझा कि फिर बाद में करूंगी ऐसा? नहीं नहीं, समझा, कर लिया। ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है। हमने पहले क्या देखा? आई मीन हेनरीज लॉ क्यों आया? बिकॉज वी स्टडीड द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन solubility, and under that we studied the liquid and gas का पार्ट,
सोल्यूशन किसका देखा हमने, लिक्विड का देखा एंड गैस का देखा. Okay, now furthermore we are going to see the vapor pressure of solution of liquid and in liquids in liquid. Okay, so what is vapor pressure basically? Any idea? सर मतलब गैस का कितना प्रेशर है? Okay, so अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक कंटेनर लिया, उसमें मैंने वाटर रखा, उसे बॉईल किया, so उसके बॉइलिंग पॉइंट पे जो वेपर्स का प्रेशर रहेगा दैट इज गोइंग टू बी माय वेपर प्रेशर. हाँ सर. ठीक है, so that is the vapor pressure of a solution. So मैंने सिर्फ वाटर लिया, so I can have solution that was and only solute or solvent. ठीक है, but I can take any solution. For example, if I take salt and water, मैंने क्या लिया, salt and water लिया, तो मेरा क्या होगा, वेपर प्रेशर चेंज होगा. ठीक है, अगर मैंने सिर्फ वाटर लिया तो वेपर प्रेशर कुछ होगा, अगर मैंने सॉल्ट एंड वाटर लिया तो मेरा वेपर प्रेशर कुछ और होगा. सो माय वेपर प्रेशर इज गोइंग टू चेंज ऑन द बेसिस ऑफ माय सॉल्यूशन, कि मेरा सॉल्यूशन कैसा होगा. गेटिंग? Yes, sir. सो वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल चीज पता है क्या होता है? Volatile मतलब जो जल्दी इवापोरेट हो जाता है. ओके, एंड आकांक्षा व्हाट इज नॉन वोलेटाइल? Something which doesn't evaporate. रेडी, करेक्ट, जो फटाक से इवेपोरेट ना हो. सो दैट इज गोइंग टू बी माय नॉन volatile substances, and जो मेरा evaporate हो जाएगा readily, that is going to be my volatile substance. Now there is some relation कि volatility and vapor pressure का कुछ तो relation होगा, because both are related to the pressure above my gas. ठीक है, so volatility जितना जल्दी मेरा gas rather solution evaporate हो at some temperature, जितना जल्दी मेरा वोलेटिलिटी होगा, जितना ज्यादा मेरा वोलेटिलिटी होगा एक सब्सटेंस का, एक सॉल्यूशन का, उतना जल्दी मुझे वेपर प्रेशर मिलेगा. और रादर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, बिकॉज व्हेन द सॉल्यूशन इज नॉन वोलेटाइल तो मेरा वेपर प्रेशर भी कम होगा. नॉन वोलेटाइल मतलब इफ आई ऐड सम पार्टिकल्स दैट वुड हिंडर माय इवेपोरेशन प्रोसेस. ठीक है, क्या करूंगा मैं, आई ऐड सम पार्टिकल्स that is going to be my solute basically in a solvent. अगर मैंने कुछ पार्टिकल्स ऐड किया एज अ सोल्यूट तो मेरा वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, एज इन मेरा वोलेटिलिटी कम हो जाएगा, इवेपोरेट होने का प्रोसेस कम हो जाएगा. अगर मेरा इवेपोरेट होने का प्रोसेस कम हो गया तो मेरा क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा. ओके, सो बेसिकली देयर आर टू पार्ट्स. वन इज वेपर प्रेशर बढ़ेगा जब भी मेरा सब्सटेंस इज वोलेटाइल. द पार्ट टू इज मेरा वेपर प्रेशर कम होगा अगर मेरा सब्सटेंस इज नॉन वोलेटाइल. पार्ट वन में क्या था, प्रेशर बढ़ेगा वोलेटाइल होगा. तो वोलेटाइल कैसे होगा, जब भी मैं उसमें कुछ ऐसे सॉल्यूट डालूंगा which will help me boost my evaporation process, but here I'll put something where it will not push to the evaporation process, it will hinder my evaporation process. Basically vapor pressure कम होगा. समझ रहे हो? समझा नहीं समझा? हाँ सर. दोनों को? हाँ सर समझा. हाँ सर. So in order to find out the partial pressure of the solution, Raoult's law comes into picture, that it states that the partial pressure of any volatile component of a solution is equal to the vapor pressure of the pure component multiplied its mole fraction in the solution. Okay, so what is the partial pressure of pure component? Pure component मतलब मैंने एक solution बनाया, solution में क्या है, solute है and solvent. करेक्ट, सॉल्यूट है, इसे मैंने साइड पे रखा, सॉल्वेंट को मैंने साइड पे रखा. मैंने एक सॉल्वेंट लिया, इसे वेपराइज किया, आई मीन मैंने हीट दिया, इवेपोरेट किया, वेपर्स बने. तो इसका जो वेपर प्रेशर रहेगा इंडिविजुअली, सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर रहेगा इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम माय सॉल्यूट. समझा? मेरा सॉल्यूशन, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अलग होगा, सॉल्यूट का वेपर प्रेशर अलग होगा.
तो का मिक्स करके मैं कुछ वेपर प्रेशर अलग बनाऊंगा। समझ रहा नहीं समझ रहा, ध्यान से सुनो, बोलते रहो हाँ ना नहीं, समझा समझा समझा। तो मेरा वेपर प्रेशर यहाँ पे अलग है, सॉल्वेंट का सॉल्यूट का अलग है, सो दैट इज माय वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर अलग से मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन, मतलब कितने मोल्स मैंने ये चीज को वो सॉल्यूशन में डाला उतना मोल्स। नहीं समझा? पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन, मतलब मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्ट निकालना है इन माय सॉल्यूशन ऑफ वाटर। पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्ट निकालना है इन माय सॉल्यूशन ऑफ वाटर, तो मैं क्या करूंगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्ट निकालना है इन माय सॉल्यूशन ऑफ वाटर, तो मैं क्या करूंगा, आई फर्स्ट हैव वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्ट, सिर्फ सॉल्ट अलग से। पहले मैं फाइंड आउट किसका कर रहा हूँ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्ट इन वाटर फाइंड आउट कर रहा हूँ। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले सिर्फ सॉल्ट का वेपर प्रेशर चाहिए एंड इट्स मोल फ्रैक्शन इन दैट सॉल्यूशन। समझा? तो क्या आएगा, P1 इक्वल टू x1 इंटू P1 नॉट, मतलब प्रेशर ऑफ partial pressure of salt in that solution is equal to mole fraction of salt in solution into partial pressure of salt I mean pure component, मतलब जब भी वो अलग होगा, that is the partial pressure of my pure component salt. Similarly, I can do it for water as well, P2 equal to H2 P2 not. Getting it or not? समझा नहीं समझा? Hello. So what is P2 not, like partial pressure of water separately? Exactly. So partial P2 is basically partial pressure of water in my solution equal to x2. That is the mole fraction of water in my solution into P2 naught. P2 naught मतलब सिर्फ water का partial pressure, not with salt. Only water का partial pressure. P2 naught of my pure component. Pure component बोले तो अलग से. Getting? देखो, where P1 naught and P2 naught are vapor pressure of pure liquids A1 and A2 respectively. हाँ कुछ बोल रहे हो आप सिद्धांत? समझा ऐसा होता है। Sorry, समझा. Okay. हाँ So if I want to know the total partial pressure, if I want to know the total partial pressure, what I do, I just add 1 and 2. Basically 1 का partial pressure and 2 का partial pressure add कर दूंगा. मुझे क्या मिलेगा, P1 naught x plus P2 naught x. Okay. So we also know that mole fraction में we studied something called कि अगर एक component का, for example I have two components in a solution, it can be 3 4 5. So for example I have two components in my solution. So अगर मेरा x1 mole fraction है of 1 and x2 is mole fraction of another component 2, so मेरे दोनों का mole fraction का addition क्या होगा, 1. ये पढ़ा था ना हमने last time. लास्ट टाइम बोले तो मोलारिटी मोल फ्रैक्शन आपने पढ़ा 11th में, मोल फ्रैक्शन मोलारिटी मोलारिटी. तो उसमें मोल फ्रैक्शन के केस में हमने देखा था कि x1 plus x2 equal to 1, मतलब किसी का भी मोल फ्रैक्शन इन दैट सॉल्यूशन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, मुझे 1 आएगा. आकांक्षा पता है आपको, x2 plus I mean x1 plus x2 plus x3 plus जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका मोल फ्रैक्शन का एडिशन क्या होगा, 1. Okay, so we have got P equal to P1 naught. अच्छा, तो मैंने x1 को क्या किया, 1 minus x2 लिख दिया, बेसिक मैथ्स. तो P1 naught is into 1 minus x2, उसको एक्सपैंड किया तो P1 into 1 is P1 naught, sorry P1 naught into 1 is P1 naught, P1 naught into minus x2 is minus P1 naught x2 plus P2 P2 naught x2. क्या किया मैंने, P2 P1 एक साइड I mean x2 को कॉमन लिया मैंने, समझ रहे हो, जो थर्ड सेकंड एंड थर्ड टर्म है P1 minus P1 naught x2 plus P2 naught x2 उसको मैंने एक साइड रखा, x2 कॉमन लिया, क्या मिला, P2 naught minus P1 naught x2 plus P1 naught. समझा?
हाँ सर। ये वाला लिख लो, रॉल्स वाला लिखो एंड वो सारी इक्वेशंस। हो गया, हो गया ऊपर नहीं खाओगे? क्या बेटा? हाँ, लेक्चर है अभी का लेक्चर है स्कूल तो बाहर मतलब कोई और टीचर। अच्छा, इट इज नॉट स्कूल। मेरे से बात करें, मेरे से बात करें। डेलीगेशन है। हो गया। हाँ तो मसाला पता कुछ नहीं है। क्या है? उपमा है। कैमरा चालू है? बंद। सॉल्व कर। और मैं खा रहा हूँ और ये वीडियो अपलोड होगा। पेरेंट्स 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 बच्चों के डन सर। हो गया। हाँ ओके, क्या
ये डायग्राम देख रहे हो, यहाँ पे on the x axis we have mole fraction, on the y axis we have vapor pressure. Okay, so as my mole fraction increases, my vapor pressure also increases. ये वाला curve देखना, ये वाला curve, ठीक है? This curve is for my solution, ठीक है? पूरे solution का curve है ये, कि as and when my mole fraction is increasing, very sorry, as and when my mole fraction is increasing, my vapor pressure is increasing. This is denoted by this line. ये लाइन से समझ आएगी, जैसे जैसे मेरा प्रेशर बढ़ रहा है, मेरा वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है. ओके, बट ऑन द इंडिविजुअल स्केल, दैट इज ऑन द केस ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट, क्या हो रहा है वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल प्लॉट टू डिफरेंट लाइंस. सो यहाँ पे दो डॉटेड लाइन दिख रहा है आपको. ओके, सो दोज टू डॉटेड लाइंस आर, those two dotted lines are this and this. Okay, now so when you see the light line going from origin to P2, okay, line going from origin to P2, that is the case where my x1 is 1 and x2 is 0. ठीक है, यहाँ पे मेरा x2 0 है, x1 1 है. अच्छा, वो लोग ने गलत लिखा है, क्या मिस्टेक है? देखो, for p1 naught versus x straight line, p equal to p1 naught, x2 equal to 0, x2 equal to 0 and x2 equal to 1, x2 equal to 1. यहाँ पे वो लोग को x2 equal to 0 देना चाहिए था and x2 equal to 1 तो करेक्ट है. यहाँ पे देखो x2 equal to 0 ना, यहाँ पे ये वाला कैंसिल करके x2 equal to 0 लिख दो. x1 लिखा ना 0 वाला पार्ट, ये x2 equal to 0 लिख दो and ये x2 equal to 1 तो करेक्ट है. लिखा, हाँ यहाँ पे ये x1 equal to 1 है, यहाँ पे ये x2 0 लिखा है ना, x1 equal to 0 कर दो. ऊपर का ये वाला x1 equal to 0 लिखो, x2 equal to 0 दिया ना, गलत है वो. ओके, नाउ देखो ना, यहाँ पे लिखा है x2 का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, x2 यहाँ पे अगर 0 है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए. अगर x1 यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे ओके क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. समझ रहे हो? x2 यहाँ पे क्या दिया है, लोग ने साइन क्या दिया है, x2 इज इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू right. So if my x2 here is 0, x2 here has to be 1. If my x1 here is 1, x2 x1 here has to be 0. So यहाँ पे मेरा x1 1 है, यहाँ पे 1 है ये देखो, and x1 यहाँ पे मेरा 0 हो रहा है. x2 ये मेरा यहाँ पे 0 है and x2 मेरा यहाँ पे 1 हो रहा है. बेसिकली यहाँ पे मोल फ्रैक्शन जैसे जैसे बढ़ रहा है, पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है. तो अगर मेरा x1 यहाँ पे 1 है, ठीक है, एंड जैसे वो मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है, पार्शियल प्रेशर मेरा बढ़ रहा है. यहाँ पे मेरा x2, अरे वेरी सॉरी, x1 मेरा 1 है, x1 मेरा 0 हो रहा है. ओके, x1 मेरा 1 है, x1 मेरा 0 हो रहा है. सो अगर 1 से 0 जा रहे हैं हम टुवर्ड्स मोल फ्रैक्शन, तो मेरा पार्शियल प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है. ओके, अगर x2 0 है, x2 1 यहाँ पे हो रहा है, तो क्या हो रहा है, 0 से 1 जा रहे हैं इन मोल फ्रैक्शन एंड माय पार्शियल प्रेशर इज आल्सो इंक्रीजिंग. Getting it or not? हाँ सर. Any confusion? No, right? Okay. So ये तीन पॉइंट्स पढ़ लो, बेसिकली जो मैंने बताया वही है, बट ये 3 पॉइंट्स देख लो. ओके, या विल सॉल्व इट इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम. अभी फिलहाल ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर लो, आइडियल सॉल्यूशन वाला.
Done, sir. Done. आकांक्षा कौन का है? सर पॉइंट्स भी लिखना है, कौन सा? वो 3 पॉइंट्स। हाँ लिख लो लिख लो लिख लो, क्योंकि फिर वो एक्सप्लेनेशन नहीं समझता। Okay, done guys. हाँ सर. Okay, आकांक्षा हो गया? लिखिए। हाँ सर हो गया। Okay, ठीक है ठीक है। So next time इसके problems देखेंगे and we'll start with ideal and non-ideal solutions. ठीक है? You can leave now. बाय सर। Hi, sir.